वंदे मातरम साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी सक्सेस वाला अड्डा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में अपने बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर का एक नया प्रैक्टिस सेट, जो आप सभी को पता है कि हमें जो दो दिनों के गैप से जो कंटिन्यू एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो करते हैं, जिसके अंदर अपने 3 सेक्शन होते हैं। एक जीकेजीएस का सेक्शन होता है, एक मैथ का सेक्शन अपना होता है, इस दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, इसके अंदर साइंस का सेक्शन होता है। यानी कि कंप्लीट अपने जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, यानी कि एमआर की तैयारी है वो ज़बरदस्त तैयारी है, जो रोज़ाना न्यूनतम प्रश्न पत्रों के साथ आप है जो सक्सेस वाला अड्डा यूट्यूब चैनल के साथ है जो कंटिन्यू कर सकते हैं। और रोज़ाना आपको इसकी पीडीएफ भी कंटिन्यू मिल रही है। कल वाले प्रैक्टिस सेट की, यानी कि पिछला प्रैक्टिस सेट था, उसकी पीडीएफ भी आपको है जो मिल जाएगी। और आज के प्रैक्टिस सेट के अंदर बढ़ने से पहले आप सभी को मैं फिर बता देता हूँ कि आज के सेशन का अपना टारगेट रहेगा कि आप ने जिस प्रकार से पिछले सेशन के अंदर भी अपने 1K+ कंप्लीट कर दिया था, तो आज से कंटिन्यू अपने हैं जो लगभग जितने भी सेशन जो एमआर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनके अंदर अपना टारगेट रहेगा कि 1K+ है वो व्यूज़ टारगेट कंप्लीट करना। तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न देखो, देर का है कि विच मुगल रूलर वाज इम्प्रोज्ड बाय हिज सन, यानी कि किस मुगल शासक को उसके पुत्र ने बंदी बनाया था। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसको शासक को उसके पुत्र ने ही क्या कर दिया था, उसको बंदी बना दिया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, शाहजहां इसका जो राइट उत्तर है जो हो जाएगा। बोल सकता हूँ कि फर्स्ट पर्सन का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न देखो, राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स किसका पूछा है भाई। अगर यहाँ पर तो देखो थोड़ा सा इसके अंदर मिसप्रिंट है, लेकिन एग्जाम के अंदर आपसे ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा। वहाँ पर आपको कंट्री देगा, या फिर जैसे गेम दे दिया तो कंट्री आपको पक्का देगा कि कंट्री कौन सी कंट्री का नेशनल गेम है। अगर यहाँ पे अपने बात की है तो ये सीधा किससे रिलेटेड बात है, ये अपने भारत से रिलेटेड बात है, यानी कि इंडिया से रिलेटेड ही इन्होंने पूछा इसके अंदर कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है। तो अपना कौन सा भी हॉकी है, और आपको पता है कि हॉकी टीम ने ओलंपिक 2020 के अंदर जो एक काफ़ी बड़ा जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया था। यानी कि जो काफ़ी टाइम से अपने है जो कोई भी हॉकी टीम ने मेडल नहीं जीता था ओलंपिक के अंदर, वो है जो इस बार 2020 यानी कि 2020 जो ओलंपिक था उसके अंदर हॉकी टीम ने है वो कर दिखाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन देखो, बल की खोज की, यानी कि डिस्कवर्ड ऑफ फोर्स, जो फोर्स है यानी कि जो बल है इसकी खोज किसने की थी। अरस्तु ने की थी, एड्रिनल ने की थी, गैलीलियो ने की थी, या फिर नन ऑफ दीज। तो डिस्कवर्ड बाय फोर्स, फोर्स की खोज किसने की थी, फोर्स को जो बल है उसको डिस्कवर्ड है वो किस व्यक्ति ने किया था। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, गैलीलियो इसका सी ऑप्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका सी आंसर इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, देर का है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एमआर के एग्जाम के अंदर काफ़ी बार है जो क्वेश्चंस भी रिपीट हो चुके हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन लगभग इसी लेवल का एग्जाम है जो आपके एमआर के अंदर है जो आपको मिलेगा। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई, ABJ वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, और लगभग साथ ही मुझे पता है कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे, जो कि बिल्कुल आपका इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, देर का है, इंडो चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध है वो कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 1950 के अंदर हुआ था, 1952 के अंदर, 1965 के अंदर, या फिर 1962 के अंदर। तो भारत चीन जो वॉर था, या फिर इंडिया चाइना वॉर, भारत चीन युद्ध है वो कब हुआ था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका 1962, यानी कि 1962 इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, देर का है कि लॉन्गेस्ट डे इन ईयर, साल में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है। साल के अंदर यानी कि देखो जो भी अपना 365 दिन होते हैं एक ईयर्स के अंदर, ठीक है, तो 365 दिनों के अंदर सबसे जो लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है। 22 दिसंबर होता है, 21 जनवरी होती है, 21 जून होता है, या फिर 2 सितंबर होता है। तो लगभग आपको पता होगा कि जो 21 जून होता है ये सबसे लंबा दिन अपन इसको बोलते हैं। और 21 जून के अंदर आपने क्या मनाया जाता है, अपने योग दिवस भी है जो 21 जून को ही है जो मनाया जाता है। देखो एक तो 21 जून साल का सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा जिसका दिन बोल सकते हैं वो 21 जून हो जाएगा, 21 जून। और योग डे कब मनाया जाता है, ये भी 21 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, देर का है कि प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय, प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है। अब देखो किसके द्वारा होता है भाई, राज्यसभा के द्वारा होता है,
लोग करते हैं, इनकी डायरेक्ट जो पीपल्स होती है वो करती है, सब करते हैं, या फिर मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आपको पता है कि अभी एक अदर स्टेट के अंदर, मतलब एक तो स्टेट के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसके अंदर जो भी विधानसभा के जो कैंडिडेट होते हैं वो मिलकर सीएम को बनाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है लोकसभा के, लोकसभा की सीटें कम होती है। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो लोकसभा की लगभग 25 सीटें होंगी, 25 कैंडिडेट होंगे। ये डायरेक्ट कहाँ पर जाएंगे, ये लोकसभा के अंदर जाएंगे, और यही 25 कैंडिडेट हमने जो सिलेक्ट किए थे, यही है जो प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है देश का वो कौन बनेगा। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का वोट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए सिलेक्ट करते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो कौन बनेगा, वही उसका जो चुनाव करते हैं, उनके द्वारा जो चुना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखो दे रखा है, राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। अब देखो राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, प्रेसिडेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर नो वन। अब देखो राज्यसभा, आपको पता है कि राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन जो इसके सदस्य होते हैं वो कंटिन्यू 1/3 रिटायर होते रहते हैं, और जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 ईयर होता है, 6 साल तक उनका जो कार्यकाल होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ये कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी है जो भंग नहीं होती है। बात करें इसके अध्यक्ष के बारे में, तो जो आपके उपराष्ट्रपति यानी कि जिसको अपने बोल सकते हैं कि जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो इसके क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा का सभापति पूछ ले कौन होता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही है जो राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कंटिन्यू इसके 1/3 सदस्य वो प्रत्येक साल है जो रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष इसका कार्यकाल है जो होता है। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन देखो दे रखा है कि ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते। अभी देखो यहाँ पर बात की है 2016 की, और अभी जो हाल ही के अंदर करंट के अंदर जो आयोजन हुआ था वो ओलंपिक था, कौन सा, 2020। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रही थी इसके अंदर नीरज चोपड़ा वाली, जिन्होंने 85 पॉइंट समथिंग के अंदर है जो भाला फेंकर है जो क्या किया था, भी गोल्ड मेडल है वो जीता था। करंट के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन इन्होंने दिया था यूथ को। और 2016 के अंदर पूछा है कि 2016 के अंदर भारत ने कितने है जो मेडल जीते थे। तो देखो 2016 के अंदर भारत ने कितने पदक है जो जीते हासिल किए, या फिर जीत वहाँ पर है जो उन्होंने हासिल की थी वहाँ पर, तो कितने मेडल उनको है जो इंडिया को मिले थे 2016 वाले ओलंपिक के अंदर, तो कितने मिले थे भाई, 2 ही मिले थे। और अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो कि 2020 के अंदर इंडिया ने कितने मेडल वहाँ से हासिल किए, ये बात आप है जो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2020 के अंदर हमारे इंडिया ने कितने मेडल है जो ओलंपिक से 2020 2020 ओलंपिक से जो इंडिया को मिले हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी साथी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखो, जूनियर विश्व कप हॉकी 2016 किस देश ने जीता। अब देखो जूनियर विश्व कप हॉकी 2016 था वो किस देश ने है जो जीता था, भारत ने जीता, बेल्जियम ने जीता, पाकिस्तान ने जीता, या फिर जर्मनी ने जीता। तो किस देश ने भी जीता था। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा कौन सा, भारत ने 2016 के अंदर जीता था भारत ने। और सबसे आपको खास बात आपको पता होगी कि जो हॉकी थी अब की बार हॉकी का जो मतलब फाइनल मैच था वो किसने जीता था, फाइनल मैच अब की बार हॉकी का जो 2020 के अंदर ओलंपिक का था वो बेल्जियम ने जीता था। ठीक है जी। 11 नंबर प्रश्न देखो, बैंकॉक की राजधानी है श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस या फिर बैंकॉक की राजधानी है, बैंकॉक की राजधानी है वो क्या है। तो क्या है भाई, बैंकॉक की राजधानी क्या हो जाएगी, थाईलैंड हो जाएगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न देखो क्या देर का है, ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं, ब्लैक पर्ल किसे कहते हैं। पहले को कहते हैं मार्डोना को कहते हैं, विनस विलियम्स को कहते हैं, या फिर सेरेना विलियम्स को कहते हैं। ब्लैक पर्ल्स किसे कहते हैं, तो भी ब्लैक पर्ल्स किसे कहते हैं, पहले को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो, गैंगटॉक की राजधानी है, गैंगटॉक इज द कैपिटल ऑफ, गैंगटॉक किसकी राजधानी है। देखो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है भाई, कोहिमा है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पीछे बच गया सिक्किम, सिक्किम की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, गैंगटॉक हो जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका है जो 13 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। भी 13 नंबर क्वेश्चन का कौन सा बनेगा, सिक्किम की राजधानी क्या है, गैंगटॉक है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की एक तो ईटानगर है, दूसरी एक और भी है हैदराबाद इसको बोलते हैं, इसके अंदर लगभग 2 कैपिटल इसकी है। ठीक है, तो इसका देख लेना अरुणाचल प्रदेश वाला, दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू बता देंगे करके। और अगला प्रश्न देखो 14 नंबर क्वेश्चन है वो क्या देर का है, चाय मुख्य रूप से उगाई जाती है, चाय जो होती है वो मुख्य रूप से उगाई जाती है, कहाँ पर उगाई जाती है भाई, नदी के किनारे उगाई जाती है,
उपजाऊ मिट्टी में उगाई जाती है, पहाड़ी ढलान या फिर हिल स्लोप्स होती है वहाँ पर उगाई जाती है, या फिर आपको पता है कि नन ऑफ दिस। आपने कंटिन्यू पढ़ा होगा 10वीं 12वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा जो सीढ़ीनुमा खेती की जाती थी। इस प्रकार से जो सीढ़ीनुमा मतलब जो खेती की जाती थी उसके अंदर लगभग चाय के बागान ज़्यादा विकसित थे, और वो कहाँ पर थे भाई, पहाड़ी ढलानों के अंदर थे। और स्टेट के अंदर बात करें तो लगभग अपने बात करें इंडिया के अंदर तो असम आपका यहाँ पर है जो होगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो भी चिल्का झील कहाँ स्थित है, और इंडियन नेवी तो रिलेटेड होगी चिल्का से, क्योंकि आपको चिल्का तो जाना ही पड़ेगा। तो चिल्का झील है वो कहाँ पर है भाई, आपकी उड़ीसा के अंदर है, और उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी, बिहार की पटना हो जाएगी, और मध्य प्रदेश की जो कैपिटल भोपाल है वो हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न देखो। 16 नंबर प्रश्न से पहले आपको एक बात बता देता हूं कि जो भी साथी अब की बार एमआर के लिए तैयारी करें तो परीक्षा ऐप के लिए या फिर परीक्षा ऐप द्वारा एक बढ़िया टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की गई है, जिसका कोड अड्डा 50 है। अड्डा 50 कोड का आप यूज़ करके इसको खरीदोगे तो लगभग आपको इस पर 50% का है वो ऑफ मिल जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप डायरेक्ट इसको खरीदते हो, मतलब मान लो कि आपको ये 200 रुपये में मिल रही है, आप अड्डा 50 कोड का यूज़ करेंगे आपको ये कितने परसेंट पर ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, आपको 100 रुपये में ये मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त है। डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर वहाँ से खरीद सकते हैं। और जो भी साथी मुझे ये इस कोड का यूज़ करके इसका स्क्रीनशॉट भेजेगा तो मैं आपको प्राचीन भारत और मध्य भारत की जो एक PDF है जिसके अंदर कम से कम 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके ऑल कंप्यूटर एग्जाम यानी कि एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और नेवी से रिलेटेड है क्वेश्चन उसके अंदर जो तैयार किए हुए हैं वो PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो देर का है कि लोकसभा को 5 साल की सामान्य अवधि की समाप्ति से पहले कौन भंग कर सकता है। अब देखो बात हमने पहले की थी राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा को कोई भी है जो क्या होता है भंग नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन कर सकता है, लेकिन देखो इसके अंदर आपने हमेशा पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति है वो भारत का पहला नागरिक है, राष्ट्रपति है वो भारत का पहला सिटीजन है, नागरिक है। तो लगभग हमेशा जो होता है वो बात कौन कर सकता है, वो राष्ट्रपति कर तो देगा इसको, लेकिन सिफारिश किसकी सिफारिश पर। अगर प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि राष्ट्रपति से कि आप ऐसा करो कि जो लोकसभा है ना करंट की उसको भंग कर दो, तो राष्ट्रपति भंग कर देगा। किसकी सिफारिश पर करेगा, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति भंग करेगा लोकसभा को, राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न देखो। IMA इज लोकेटेड। IMA क्या है भाई, IMA कहाँ पर है, देखो कहाँ पर है भाई, ये दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, देहरादून में है, या फिर नन ऑफ दिस। तो IMA कहाँ पर है भाई, IMA कहाँ पर है। 17 नंबर प्रश्न का आपका हो जाएगा कहाँ पर, देहरादून यानी कि उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल भी इसको बोलते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखो देर का है कि सिटी ऑफ गार्डन इज कॉल्ड। बागों की नगरी कहा जाता है, सिटी ऑफ गार्डन किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है, गुवाहाटी को कहा जाता है, या फिर ये तो महावीर स्वामी ऑप्शन ही और डाल दिया इसके अंदर, तो आप इस ऑप्शन को बोल सकते हैं नन ऑफ दीज 18 नंबर का, लेकिन ऑप्शन अपना बनेगा बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिटी ऑफ गार्डन या फिर बागों की नगरी कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं देर का है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे भाई, और केशवानंद भारती, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो इसके अंदर बात करें अपने जैन धर्म के तो आपको 2 व्यक्ति मिलेंगे, एक तो पार्श्वनाथ आपको नाम मिलेगा, दूसरा ऋषभ देव भी आपको इसके अंदर नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा आपको इसके अंदर, ऋषभ देव, जो भी किस धर्म से संबंधित है, ये जैन धर्म से भी संबंधित है। आपसे पूछ सकता है कि इस जैन धर्म के जो प्रथम प्रवर्तक थे या फिर लास्ट प्रवर्तक, ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। तो ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक पूछा है आपसे, तो जैन धर्म का जो संस्थापक है, फाउंडर है कौन सा, जैन रिलीजन्स का, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका, बन जाएगा महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला देर का, सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने पर कौन सा ग्रहण बनता है। देखो मान लो कि एक साइड तो अपना ये सूर्य है, देखो क्या है कि मान लो एक साइड तो अपना सूर्य है, एक साइड सूर्य पृथ्वी के बीच ये मान लो सन है, ये अपनी अर्थ है, बीच में आ गया मून। ठीक है, तो कौन सा चंद्र ग्रहण बनेगा, क्या कुछ बनेगा इसके अंदर, चंद्र ग्रहण बनेगा, सूर्य ग्रहण बनेगा, पृथ्वी ग्रहण बनेगा, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस कंडीशन के अंदर है जो कौन सा ग्रहण है जो बनता है, कौन सा है जो यहाँ पर बनेगा। ठीक है, क्या चीज़ एलिकैप्स यहाँ पर फॉर्मेड होगी, तो 20 नंबर प्रश्न का हो जाएगा। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सोलर
एक्सक्लिप यहाँ पर है जो अपने बोल सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं 21। देखो असम की राजधानी क्या है। अब आपको पता, मैंने आपको बताया भी था कि असम की राजधानी है वो क्या है, असम की राजधानी है वो क्या है। और यहाँ पर देखो असम स देर का है, तो आप से याद कर सकते हैं दिसपुर, यानी कि दिसपुर और असम, असम की कैपिटल क्या हो जाएगी भी, दिसपुर हो जाएगी। अगरतला किसकी और नागालैंड किसकी थी, अभी मैंने बताया था, दोनों आपको बता दिया था अभी। 22 देखो परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में किस स्थान पर स्थित है। 8 विच प्लेस इन महाराष्ट्र इन द न्यूक्लियर पावर स्टेशन सिचुएटेड। तो देखो परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो महाराष्ट्र के अंदर कहाँ पर है, कहाँ पर है भाई, तारापुरी के अंदर है, पुणे के अंदर है, मुंबई के अंदर है, या फिर नागपुर के अंदर है। तो 22 का बनेगा ऑप्शन तारापुरी, ऑप्शन ए तारापुरी इसका जो सही आंसर बन जाएगा कि जो आपका परमाणु ऊर्जा केंद्र जो महाराष्ट्र के अंदर है वो महाराष्ट्र के किस सिटी या फिर किस जगह में है, तारापुरी के अंदर है जो स्थित है। 23 देर का है कि संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ होती हैं, एक तो राज्यसभा होता है, दूसरा होता है कौन सा, लोकसभा। और आपको पता है इसके अंदर दो चीज़ बोलते हैं, एक तो जिसको अपर हाउस भी बोलते हैं और एक दूसरा नीचे वाला हो गया, ठीक है, यानी कि उच्चा भाग दूसरा बोल सकते हैं, जिसकी उच्च सदन या फिर निम्न सदन भी जिसको बोलते हैं, अपर हाउस दूसरा, ठीक है। तो इसके अंदर पूछा कि उच्च सदन या फिर अपर हाउस किसे कहा जाता है। तो अपर हाउस किसे कहा जाता है अभी आपको पता होगा, इसमें से संसद भवन को कहा जाता है, राष्ट्रपति भवन को कहा जाता है, राज्यसभा को कहा जाता है, नन ऑफ दीज, या फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि लोकसभा को कहा जाता है। तो 23 का आंसर क्या बनेगा, 23 का बनेगा कि जो उच्च सदन या फिर अपर हाउस है वो राज्यसभा को कहा जाता है। बात करते हैं अपने निम्न सदन की, निम्न सदन कहा जाता है किसको, लोकसभा को। ये लोकसभा भंग हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर प्रेसिडेंट इसको भंग कर सकता है, लेकिन जो राज्यसभा होती है इसको कोई भी मतलब है जो व्यक्ति भंग नहीं कर सकता, ठीक है। इन दोनों के अंदर डाउट है तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना, बाद में हो सकता है आपसे एग्जाम में अंदर पूछ ले तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, कौन किसको भंग कर सकता है, कौन सा सदन भंग होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन करता है कौन नहीं करता है। इनमें से कौन अपनी पूंछ को पुनः उत्पन्न कर सकता है, मगरमच्छ, सांप, छिपकली, या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 देखो 24 का सिंपल सा आंसर बनेगा सी, छिपकली। आपने घरों के अंदर देखा होगा या फिर आपने घरों के अंदर भी मतलब जो दीवार पर अगर छिपकली कहीं बैठी है, आपने मतलब उसको भी चप्पल से या फिर किसी चीज़ से मार भी मतलब उस पर पत्थर भी गिराया होगा, तो लगभग क्या होता है जो उसकी पूंछ होती है ना वो टूट जाती है। पूंछ, छिपकली की जो पूंछ होती है वो बहुत जल्दी टूट जाती है। टूट जाने के बाद कुछ टाइम आप उसी को दोबारा देखना कि उसके दोबारा एक छोटी सी पूंछ है वो उत्पन्न दोबारा हो जाती है, ठीक है, दोबारा रिजनरेट हो जाती है, ठीक। किसकी होती है, मगरमच्छ के कभी नहीं होती, सांप के कभी नहीं होती है, छिपकली के ही होती है। तो लिजार्ड इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो कुछ प्रैक्टिकल आप घर पर भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने में इसका संगत पठन क्या होगा, 373 होगा, 273 होगा, या फिर 150 होगा। तो 26 का क्या बनेगा, इसका बनेगा अपना कौन सा, इसका बन जाएगा अपना ये ऑप्शन नंबर ए 373 ऑप्शन ए सही हो जाएगा 26 का। 27 देखो दे रखा है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। वॉशिंग जो सोडा होता है उसका जो केमिकल नेम आपसे पूछा है। देखो ये क्वेश्चन एमआर के एग्जाम के अंदर पूछा भी गया था। और कंटिन्यू एक बात आपको फिर बता देता हूं मैं कि सभी साथी पहले तो सेशन को लाइक कर दो जिसने भी लाइक नहीं किया, ठीक है। पिछले वाले सेक्शन की तरह कम से कम आपने इस पर है जो 100 तो प्लस लाइक करने, बहुत बढ़िया बात की थी आपने, 100 प्लस लाइक कर दिए। और बिना आपसे एक बार ही मैंने बोला था कि आपने 1K प्लस इस पर यूज़ करना, तो आपने है जो लगभग 24 आवर्स के अंदर इसके अंदर क्या कर दिया था आपने, जो 1K कंप्लीट है वो करवा दिया था। तो प्रत्येक सेशन को आपको भी करना है और इस सेशन के अंदर आपको कम से कम 100 लाइक और है जो 1000 व्यूज़ इसको पर करने हैं 24 आवर्स के अंदर। देखो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, 27 का आंसर बनेगा सोडियम कार्बोनेट। बहुत सारे साथियों को पता है, किसको पता नहीं है वो देख लेना। बाकी एमआर के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार, और 10वीं क्लास के अंदर अगर आपने साइंस को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हैं जो 10वीं क्लास से ही होते हैं। मैट्रिक यानी कि जो आपकी एमआर की जो वैकेंसी होती है वो लगभग किस बेस पर पूछी जाती है, आपसे 10वीं बेस पर ही पूछी जाती है। लगभग क्वेश्चंस आपके 10वीं क्लास की बेस पर यहाँ पर है जो आपसे एग्जाम में पूछता है। तो अगला प्रश्न देखो 28 देर का है कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल के अंदर, गेहूं के अंदर, या फिर मांस के अंदर। इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो राइस जो चावल होते हैं आपके, चावल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट
होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। 29 देखो 29 देर का है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी इधर उधर उड़ सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई टू एंड फ्रो? देखो हमिंग बर्ड, कीवी बर्ड, स्पैरो या फिर क्रो, यानी कि गिनाने वाला चिड़िया, कीवी पक्षी, गोरैया या फिर कुआ। तो 29 का आंसर क्या बनेगा? देखो सिंपल से क्वेश्चन है, तो हमिंग बर्ड इसका यहाँ पर अपने सही आंसर बता सकते हैं कि हमिंग बर्ड यहाँ पर है जो सही उत्तर इसका हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है कि उड़ने वाला स्तनपायी है, बैट है, प्लाटियोपस है, पेंजियन है या फिर कंगारू है। तो प्लेटिप्स होगा, चमगादड़ होगा, पेंगुइन होगा या फिर कंगेरू होगा। तो इसका क्या बनेगा भाई? उड़ने वाला स्तनपायी है तो कौन सा है इसके अंदर? 30 नंबर प्रश्न का बनेगा कौन सा? आपका बैट यानी कि चमगादड़ इसका सही उत्तर है जो हो जाएगा। और 31 देखो 31 क्या देर का है कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है जाइलम के अंदर, फ्लोएम के अंदर, जड़ के अंदर या फिर नन ऑफ दिस। इसके अंदर देखो भी कोई ऑप्शन आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं बनेगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से न जाइलम के अंदर होता है, न फ्लोएम में होता है, ना रूट के अंदर होता है। तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं जो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे अगर बात करें करेक्ट आंसर की, इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो आपको सर्च करना है गूगल और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। मैं इसका आंसर आप लोगों को नहीं बता रहा, आप गूगल कर सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने, गूगल तो एक बहुत बड़ा गूगल बाबा है, कोई भी चीज़ पूछोगे आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्लोरोफिल किस में उपस्थित होता है कमेंट सेक्शन के अंदर। 31 का यानी कि 31 का आंसर सबका आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 32 देखो, चाइनीज मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय नीडल इज कॉल्ड। सुई से रोगों के उपचार की चीनी पद्धति कहलाती है। अब देखो बहुत सारे इंडिया के अंदर तो लगभग जो उपचार है वो लगभग सुई से की जाते हैं, मतलब इंजेक्शन होता है वो सुई से दिया जाता है। और लोकल के अंदर मतलब अपने जो विलेजर्स हैं गाँवों के अंदर बात करें तो लगभग है जो वहाँ पर जो वेद होते थे वो तो बिना सुई के भी बहुत सारे जो इलाज कर देते थे। ठीक है, यानी कि देसी जो जड़ी बूटियाँ हैं उनसे। तो सुई से रोगों के उपचार की चीनी पद्धति क्या कहलाती है? इससे चीनी पद्धति पूछा है तो उसको क्या कहा जाता है? एक्यूपंक्चर कहा जाता है, स्तंभ कहा जाता है, एनाबियोसिस कहा जाता है या फिर हर्बल कहा जाता है। तो 32 का बनेगा एक्यूपंक्चर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए एक्यूपंक्चर, या फिर आप पंक्चर से इसको याद कर सकते हैं एक्यूपंक्चर। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर है जो सही आंसर बन जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है मछली, फलियां, सेब या फिर मक्खन। तो 33 का बनेगा कि सबसे प्रोटीन का जो सबसे बढ़िया सोर्स है वो कौन सा है? फिश होगा, मछली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बेरी विटामिन की कमी से होता है। जो बेरी रोग होता है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो सबको पता है कि विटामिन बी की कमी से होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो एक बार फिर बता देता हूँ कि जो भी साथी MR की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा तो भैया आप अड्डा 50 कोड का यूज़ करके प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हो। आपके सामने यहाँ पर जो कोड दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाल रखा है, डायरेक्ट खरीद सकते हो। कोई भी ज़्यादा हिचकिचाने वाली बात नहीं है इसके अंदर। और बढ़िया प्रैक्टिस सेट अपने हैं जो कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में कैसे करने हैं। यहाँ पर आपको फिक्स टाइम मिलेगा, फिक्स क्वेश्चन मिलेंगे और फिक्स ही आपको लेवल मिलेगा जो आपके MR के बेस से रिलेटेड होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 2, 4, 6। तो हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? अभी 2 होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? यानी कि न्यूक्लियर थ्योरी को किसने है जो फॉरवर्ड किया था? न्यूक्लियर थ्योरी को किसने है जो फॉरवर्ड किया था? परमाणु सिद्धांत था वो किसने दिया था? नील्स बोहरो ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने या फिर नन ऑफ दीज। तो नील्स बोहरो, रदरफोर्ड और थॉमसन, 3 ऑप्शन है। तीनों में से एक ऑप्शन बनेगा अपना सही, वो बनेगा कौन सा? रदरफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 37 देखो, गोबर गैस या फिर जिसको बायोगैस भी बोलते हैं मुख्यतः रूप से शामिल है। देखो जो गोबर गैस होती है या फिर जिसको बायोगैस मैंने बोलती है उसमें कौन कौन सी गैस होती है? मीथेन, इथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर मीथेन और प्रोपेन। तो बायोगैस के अंदर या फिर गोबर गैस के अंदर जो कौन सी गैस शामिल होती है? तो उसके अंदर एक तो मीथेन होता है, दूसरा उसके अंदर ब्यूटेन होता है। देखो 2 चीज़ होती है इसके अंदर, एक तो मीथेन होगा उसके अंदर, दूसरा उसके अंदर क्या होगा? ब्यूटेन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका सही उत्तर। आगे देखो 38 देर का यहाँ पर आप मैथ के कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करेंगे। सी सेक्शन के अंदर लगभग आगे मैथ के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं।
एक काम को 10 दिनों में कर सकता है तो बी उस काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। देखो ए है वो एक काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है। बी उस काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है। यानी कि दोनों व्यक्ति अगर मिलकर बात करें तो कितने दिनों में करता है, 15 और 10 कितने हो गए, 25 दिनों में करता है। अगर दोनों को एक साथ ही लगा दिया जाए, ठीक है, यदि भी एक साथ काम करें तो देखो एक 10 में करता है, एक 15 में करता है, यानी कि दोनों को अलग अलग देखें तो 25 दिनों में करेंगे। अगर दोनों को एक दिन में करेंगे तो आपको M1 D1 बराबर M2 D2 वाला सूत्र लगाएंगे इसके अंदर और इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे। तो 38 का आंसर क्या बनेगा आपका भाई, बी ऑप्शन बनेगा। वो दोनों ही काम करेंगे तो वो दोनों व्यक्ति अगर यानी कि ए प्लस बी दोनों वर्क इकट्ठा करेंगे ना तो उसको 6 डेज के अंदर समाप्त भी कर देंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई 39। देखो चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन 3000 रुपये दर 5% और प्रति समय 2 वर्ष है। देखो करना क्या है भाई, सिंपल सा है। आपको क्या करना है कि चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। मूलधन आपके सामने 3000 रुपये दे रखा है, जो रेट है वो 5% है, टाइम आपके सामने 2% दे रखा है। सीधा सूत्र आपको याद होगा, सूत्र के अंदर इन पॉइंट्स को वहाँ पर टेक ऑफ करो और डायरेक्ट वहाँ से आंसर निकालो तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कोई ज़्यादा इसको समझाने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको सूत्र पता है तो सूत्र के अंदर इस मान को रखो और इसका सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। तो 39 का आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन 307.50 रुपये ऑप्शन ए हो जाएगा भी। सॉल्यूशन अगर किसी को भी चाहिए तो मुझे बता देना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन के मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवाए थे। और ये देखो क्या दे रखा है कि सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 400 रुपये है, इसका तो 20% है, ठीक है, और 150 रुपये है, इसका 30% है। टोटल दोनों को जोड़ना है। देखो 400 का 20% निकलता है कितना, 80, और इसका कितना निकलेगा 45, 15 दिया 45, टोटल कर देंगे 125। डी ऑप्शन हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 41 देखो 41 दे रखा है कि 3:8 बराबर कितना है, 6। आपको x की वैल्यू याद करनी है, ठीक है। 3:8 है बराबर आपके यहाँ पर 6 अनुपात कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है 6:x। यहाँ पर ये क्या दे रखा है भाई, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। आपको दे रखा है 3:8 बराबर 6:x। यहाँ पर आपको x की वैल्यू याद करनी है, तो x की वैल्यू आप याद कर सकते हैं। अगर आप इसको इस प्रकार से न लिखना चाहें तो इसको आप इससे बढ़िया अगर शॉर्ट ट्रिक के अंदर सॉल्यूशन करना चाहिए तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से तो आप सॉल्यूशन x की वैल्यू निकाल ही लोगे। ये इसके अंदर बटा में आ गया तो देखो यहाँ पर ये उसके गुणा के अंदर है, या तो इसको भाग में आ जाएगा या फिर ये भाग के अंदर इसको बच जाएगा। x की वैल्यू आप निकाल लेना। तो 31 का आंसर बनेगा कौन सा, सी ऑप्शन। x की वैल्यू आएगी कितनी, 16, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देखो दे रखा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 1053 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई 39 मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, सिर्फ चौड़ाई याद करनी है। स्क्वायर वाला जो इनकी एरिया वाला आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इजी से इसका आंसर निकाल पाओगे। तो 42 का आंसर बनेगा क्या, डायरेक्ट बनेगा 27 मीटर। 27 मीटर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 43 देखो 43 नंबर प्रश्न दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है ये समीकरण है। इस समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है भाई। इस समीकरण को x की क्यूब y माइनस एक्स वाई की क्यूब 3 और एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई तो ब्रैकेट बंद है, इसको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं जिसे, तो 43 का आंसर बनेगा x प्लस वाई। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस वाई आपका बनेगा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो भी आगे इसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन तो आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। इसको तो मतलब सॉल्यूशन तो आपको लगभग करना ही पड़ेगा। देखो कोट थीटा, यहाँ पर फिर दे दिया इसने सेक स्क्वायर थीटा। अब इस समीकरण को तो आपको हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। समीकरण को हल करेंगे तभी आपको मतलब कोसेक थीटा 60 डिग्री, कोसेक थीटा और 30 डिग्री 30 डिग्री, इनमें से कौन सा आंसर बनेगा, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता सा चल जाएगा कि कौन सा हमारा यहाँ पर है जो सही आंसर है वो बनने वाला है। तो 44 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। सी ऑप्शन 44 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 देखो कहता है कि 3x² माइनस 8x प्लस 2 द वैल्यू ऑफ x² प्लस b²। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, आपको सिर्फ इस समीकरण को हल करना है और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो 45 का आंसर बनेगा आपका कौन सा, 5 सही 7/9, ठीक है। अगर ऐसे भी करें तो 9 5 45, 45 में 7 जोड़ देंगे और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, टोटल। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 46 दे रखा है,
46 दे रखा है कि x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर समीकरण को हल करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका फैक्टर अलग अलग कौन से कितने फैक्टर इसके अंदर बनेंगे तो आपको बता देना है। 46 का आंसर क्या बनेगा डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन ए बनेगा, x प्लस 1 प्लस a और x माइनस ए। देखो यहाँ पर एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस हो गया, दो इसके अंदर फैक्टर है जो बनने वाले हैं। और 47 कहता है कि दो क्रमागत संख्याओं के व्युत्क्रम का जो योग है वो 7/24 है। एक संख्या 6 तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? देखो योग उनका 7 बटा कितना है 24 है। पहली संख्या 6 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम आप निकालेंगे 10, 8, 12, 16, 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो 47 बनेगा ऑप्शन बी। एक 6 तो दूसरी संख्या आपकी 8 बनेगी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर है जो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला प्रश्न देखो, एक आयत और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है। वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर और आयत की छोटी भुजा वर्ग की आधी है। आयत की दूसरी भुजा की लंबाई होगी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। तो 48 का आंसर आप निकाल लेना भाई। सॉल्यूशन इसका व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, आपको आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पर इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर, नहीं तो आप डायरेक्ट है जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोबारा नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और डायरेक्ट व्हाट्सअप पर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो भाई, एक शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई का अनुपात 4:7 है। यदि इसका वृत्त का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या बराबर होगी। इसका सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप पर यानी कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल दोनों पे भेज दूंगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा कितना भाई? 24 सेंटीमीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी वो 24 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन बनेगा सी 49 का। लास्ट प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न देर का है, ये प्रश्न देर का है भाई आपको 0.36 प्लस 1/25 हल करना है। इसका आंसर क्या बनेगा? 0.40, 12/5, 4 या फिर 40। इसका आंसर कितना बनेगा? 0.40। ये इजी सा क्वेश्चन है, लगभग सभी साथी इसको है जो सॉल्व कर लेंगे। तो आज के सेशन के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग है जो एमआर के सिलेबस प्री आज का है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर अपने है जो जीके पढ़ा, जिसके अंदर अपने साइंस भी पढ़ा और जिसके अंदर अपने मैथ भी पढ़ा। पीछे वाला बोल रहे थे कुछ साथी कि ऐसा इजी पेपर एमआर के अंदर नहीं आता, तो मेरे हिसाब से आज वाला प्रैक्टिस सेट, आज वाला जो मॉडल पेपर था वो, आज वाला जो सैम्पल पेपर था, आज वाला मेरे हिसाब से कुछ आपको टफ भी लगा होगा। कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ के सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिए, कुछ के नहीं करवाए, वो मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। और सभी साथी 100 से प्लस इसके अंदर लाइक कर देंगे और कम से कम 1K प्लस इसके अंदर व्यूज़ आपको लेकर आने, ये अपना टारगेट है जो कंटिन्यू रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी मेरे इस टारगेट को पूरा करेंगे, क्योंकि मैं आपको टारगेट करने वाला हूँ। आपका टारगेट जो है उसको पूरा करने के लिए कंटिन्यू आपके साथ बना रहता हूँ। तो आप कम से कम मेरी इतना सा सपोर्ट करने के लिए, मेरी इतनी सी छोटी सी हेल्प करने के लिए, कम से कम मेरा टारगेट तो आप पूरा ही करवा देंगे। और जिसने भी अभी तक है जो ये MR वाली जो साथी तैयारी कर रहे हैं, उसकी जो अड्डा 50 वाली ये है प्रैक्टिस सेट, या फिर इसको बेस्ट टेस्ट सीरीज बोल सकते हैं अपने, इसको खरीदा नहीं है, बाय नहीं किया तो आप कर सकते हैं अड्डा 50 कोड का यूज़ करके। और लगभग सितंबर तक आपके MR वाले एडमिट कार्ड आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे साथी लगभग इस चीज़ को बारे में पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा MR का। तो MR का एडमिट कार्ड लगभग आपका सितंबर तक आ जाएगा, क्योंकि जो अक्टूबर वाला बैच था तो अक्टूबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए इसके अंदर। तो सितंबर तक आपका एग्ज़ाम मतलब हो भी जाएगा। सितंबर के स्टार्टिंग में एडमिट कार्ड आएगा और लगभग फाइनल सितंबर के लास्ट तक आपका एग्जाम है वगैरह सब आपसे कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो प्लीज़ सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सभी दोस्तों से जो कमेंट करवाएंगे, लाइक करवाएंगे और 1K है जो उसका टारगेट पूरा करवाएंगे। तो सभी साथियों को मेरा वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।